गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अनुनासिक करने वाले हैं। पिछले सप्ताह हमने किया था और विषय का नाम था अनुस्वार। अनुस्वार यानी हमने किया था बिंदी। हिंदी की बिंदी कैसे लगाई जाती है, कहाँ पर लगाई जाती है। आज जो हम करने वाले हैं बच्चों वो है अनुनासिक। अनुनासिक जिसे चंद्र बिंदी कहते हैं। अनुनासिक पूरे 1 नंबर का आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाता है। अनुस्वार 1 नंबर का, अनुनासिक 1 नंबर का। पहली बात मैं बता दूं बच्चों कि आप जरा भी कंफ्यूज ना हो, जरा भी किसी भी दुविधा में न रहे कि अनुस्वार किसे कहते हैं। 10 बार अपने मन में अगर रिपीट कर लें कि अनुस्वार यानी बिंदी, अनुस्वार बिंदी, और अनुनासिक चंद्र बिंदी। इस चंद्र बिंदी का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, चलिए आज ये हम लोग सीखेंगे। ओके बच्चों, देखिए आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दे दिया गया है कि अनुनासिक क्या है। अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ है स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्रबिंदी, निशान देखिए चंद्रबिंदी का, इस तरीके से चंद्रबिंदी लगाया जाता है, का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। शिरोरेखा ये जो लाइन खींची जाती है लिखने के बाद में। उदाहरण है जैसे आँख, माँ, गाँव आदि। बच्चों ध्यान से देखिए, ये है अनुनासिक, इसे कहते हैं अनुनासिक। अब ये अनुनासिक है क्या, स्वर है कि व्यंजन है? चलिए देखते हैं। अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग भी कहीं कहीं पर होता है। अनुनासिक के जगह पर बिंदी का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है? चलिए ये भी हम अब देखते हैं। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, बिंदु, गोंद आदि। बच्चों यहाँ पर देखिए ये मात्रा लगी हुई है, इसमें ए की मात्रा लगी है। ऊपर जगह नहीं बच रही है चंद्र बिंदु लगाने की, इसलिए सिर्फ बिंदु लगा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, ऊपर जगह नहीं बची है, इसलिए वहाँ पे क्या किया गया है, बिंदी लगा दिया गया है।
गोंद में भी देखिए बिंदी लगाया है, चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगाया गया है। अब अनुनासिक और स्वर में क्या अंतर है? अनुनासिक चंद्र बिंदी, अनुस्वार सिर्फ बिंदी, सिर्फ बिंदी। सिर्फ बिंदी कहते हैं अनुस्वार को, और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी। और ये ऐसे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस, यहाँ पर क्या लगा है? हंस में सिर्फ अनुस्वार है। यहाँ पे हमने लगाया है अनुस्वार, ये आधा न है अनुस्वार। हंस बोलने पर एक पक्षी लगता है और हंस बोल देने पर हंसना क्रिया का बोध होता है। आगे देखिए बच्चों, हंसना क्रिया है। देखिए किस प्रकार से उच्चारण में भी अंतर आ जाता है और बोलने में, और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अगर मैं लिखूं हमने हंस दिया, बच्चों के जोक सुनकर मैंने हंस दिया, गलत है। मैंने हंस दिया, और हंस एक पक्षी है। यहाँ पे बच्चों ये क्या है? ये है अनुनासिक, ये अनुनासिक है। और ये क्या हो गया? ये अनुस्वार हो गया। बच्चों अगर ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कभी किसी प्रकार की कोई गलती आपसे नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अनुनासिक शब्द, मैंने आपकी किताब में से कुछ अनुनासिक शब्द उठा लिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अनुनासिक शब्द धूल, गांव, मुंह, गांव, मुंह, सर। थोड़ा स्लाइड इधर से उधर हो गया बच्चों। हाँ, गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच। दुख का अधिकार पाठ से देखिए, बाट, अंधेरे, और अंधेरे, बाट, माँ, फूंकना, आंखें। मेरी शिखर यात्रा से बांधकर पहुंच गई ऊंचाई, टांग, 5 दांतें, सांस। और तुम कब जाओगे अतिथि से हमने लिया हुआ है धुआं, चांद, कांप जाना, महंगाई, और जाऊंगा। एक बात बच्चों में यहाँ पे रिमाइंड करा दूँ, धुआं का देखिए, धुआं में बच्चे गलती करते हैं, धू के ऊपर लगा देते हैं,
वो रॉन्ग है। धुआं और कुआं में आ के ऊपर लगाया जाता है। आ के ऊपर लगाना सही है। कुआं, धुआं, आ। सो इस प्रकार से अनुनासिक लगाया जाता है। बच्चों ध्यान से ये शब्द अपने नोटबुक में आप लोग उतार लीजिए। अब को कहीं कहीं पे अनुनासिक दो वर्गों में भी बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वर को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है अनुनासिका और दूसरा है निरनुनासिक। ये ज़्यादा आपको समझने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ पूछा जाता है अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए। उचित स्थान पर, शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक अथवा अनुस्वार का उपयोग कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे निरनुनासिक स्वर वे हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अनुनासिका स्वर में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका, नाक से भी निकलती है। अतः अनुनासिका को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदी अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। शब्द के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कुछ नहीं आपको समझ में आए तो आप मेरे से अवश्य पूछें। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब ये वाला जो स्लाइड है बच्चों, इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। अनुस्वार अनुनासिक में अंतर क्या है। अनुनासिक स्वर है, जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। अब बोलोगे ये स्वर क्या है, ये व्यंजन क्या है। स्वर बच्चों वॉवेल, जिसको अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं, और वो A, E, I, O, U 5 स्वर है, जबकि हिंदी में कुल मिला के 13 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, ए, ओ, अम, अह और ऋषि वाला री। ठीक है बच्चों, सो इसे स्वर कहते हैं और ये मात्राओं के रूप में व्यंजनों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे अ तो क, आ का, ई छोटी ई है तो की, बड़ी ई है तो की, कू, के, कै, को, कौ, कम, कह, और एक रेफ वाला कर, ऐसा लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अनुनासिक का चंद्र बिंदी, अनुनासिक में चंद्र बिंदी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर मुझे संबंध लिखना है तो मैं स आधा म, ब आधा न और ध में लिखती हूँ। तो ये जो अनुस्वार जो यहाँ पे बिंदी के रूप में लगते थे, इसको मैं वर्ण के रूप में बदल दी हूँ। लेकिन जो हंस में लगा है, हंसना, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी, ऐसे ही। आई कांट चेंज। इसके लिए पंचम वर्ण ये सब कुछ वर्ण नहीं है, ये ऐसे ही लगता है बच्चों।
तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हों, जैसे अ, आ, ऊ। क्योंकि बच्चों इनके ऊपर देखिए जगह खाली है। जैसे मुझे का लिखना है तो ऊपर जगह खाली है, हमने माँ लिखा है ना, माँ, तो ऊपर जगह खाली है। लेकिन अगर मुझे वैसा वाला लिखना है जिसके ऊपर ऑलरेडी, जैसे गोंद, इसमें ओ की मात्रा है, तो बच्चों यहाँ मैं चंद्र बिंदु नहीं लगा पाऊंगी, तो मैं क्या लगाती हूँ, एक अनुस्वार का सिर्फ बिंदी लगा देती हूँ, जबकि वो भी क्या है, अनुनासिक ही है। समझ में आ गया बच्चों? प्लीज़ अगर नहीं भी आता है कुछ भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो देखिए, हंस, चांद और पूंछ, बड़ी ऊ है, सो उसके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर जगह खाली है, तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदी लगा देते हैं। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप ये पेज उतार लेंगे। राइट डाउन दिस पेज इन योर नोटबुक। चौथा पॉइंट, शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोंद, कुंपल, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। वो अनुस्वार क्या है बच्चों? अनुस्वार तो ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण में कौन सा? अंग, इया, आणा, इया, अंगा, आणा, और फिर तथा दध न पफ बभ म, न और म। इनका जब आधा रूप प्रयुक्त करना होता है तब ये क्या हो जाते हैं, आधा की जगह पे डॉट लग जाते हैं। ये व्यंजन हैं। उतार लीजिएगा नोटबुक में। ओके, कर लिया है हमने। चलिए, प्रश्न बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रश्न आता है आपके परीक्षा में, सो इसे ध्यान से देखिए। उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक का प्रयोग करें। गांव, यहाँ पर अनुस्वार डालो या तो अनुनासिक डालो, मगर ध्यान से डालो। जहाँ अनुस्वार चाहिए वहाँ अनुस्वार, जहाँ अनुनासिक चाहिए वहाँ अनुनासिक। अगर आपने इसकी जगह पे वो लगा दिया तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा। तो बच्चों देखिए, गांव क्या आएगा, बिंदी कि चंद्र बिंदी? हंसना, हंस, आँख, कंधा, कंघा, धुआं, झंडा, संबंध और अंश। ये अपनी नोटबुक में करना है आपको। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।
आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और कोई भी डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।